जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे जेठ मास शुक्ल पक्ष वर्ष 2026 में इस बार जो कि प्रदोष का व्रत 27 जून 2026 दिन शनिवार को पड़ा है। तो जानेंगे प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन का क्या समय होगा, प्रदोष काल का पूजा किस समय में किया जाएगा, प्रदोष व्रत में क्या करना चाहिए, प्रदोष व्रत रखने के क्या फायदे हैं। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। यह व्रत भगवान शिव जी को अति प्रिय माना गया है। प्रदोष काल के समय में खास करके इस दिन भगवान का पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक के बीच का समय जो होता है, यह प्रदोष काल का होता है। इस दौरान भगवान शिव जी प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। प्रदोष का व्रत जिस दिन भी पड़ता है, उस दिन का महत्व एक अपना माना गया है। वैसे प्रदोष व्रत धारण करने से 100 गायों को दान करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और क्लेश दूर होते हैं। सभी प्रकार के भगवान शिव जी की कृपा से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस बार शनिवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ा है। जब भी शनिवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इसे शनि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है और इसे धारण करने से संतान इच्छुक भक्तों को संतान लाभ की प्राप्ति होती है। जेठ मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 26 जून 2026 दिन शुक्रवार रात्रि 10:24 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह 27 जून 2026 दिन शनिवार रात्रि 12:44 पे त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है। तो प्रदोष व्यापनी के अनुसार 27 जून को व्रत है। 27 जून को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3:31 से सुबह 4:19 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:09, सूर्यास्त शाम 6:52 होगा। 27 जून को प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:25 से सुबह 8:34 तक होगा और प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:52 से शाम 7:52 तक होगा। जो भी प्रदोष का व्रत धारण करते हैं उन्हें चाहिए कि त्रयोदशी तिथि के दिन प्रातःकाल उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करे, शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान शिव जी के मंदिरों में जाए, वहां पे भगवान का पूजन करे, नहीं तो घर पे ही भगवान का पूजन करे। व्यक्ति को व्रत का संकल्प लेना चाहिए, भगवान शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज मैं जेठ मास शुक्ल पक्ष की प्रदोष का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करे, अपने नाम गोत्र स्थान का उच्चारण करे। आज शनिवार दिन है तो भगवान से कहे कि मैं शनि प्रदोष का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान से कहें और दिन रात्रि उपवास रह करके व्रत को धारण करें। जो उपवास नहीं रह पाते हो, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन सूर्योदय होने के बाद किया जाता है। खास करके प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का जो कि पूरे विधि विधान के साथ आप मंदिर में जाकर के पूजन करें तो बड़ा ही अच्छा होगा। वहाँ पे अगर नहीं जा पाते हो तो शाम के समय में अपने घर पे ही एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके गाय के गोबर से लीप करके मंडप को भली भांति 5 रंगों से सजा करके जो कि अष्ट कमलदल बनाकर कुशा के आसन पर पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे और भगवान शिव माता पार्वती की फोटो या प्रतिमा रख करके पूरे विधि विधान के साथ गंध पुष्प धूप दीप आदि से भगवान की पूजा करे। भगवान का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, भगवान शिव जी को सफेद वस्त्र या पीला वस्त्र अर्पित करे, यज्ञोपवीत चढ़ाएं, जल से आचमनी करवाएं, फिर अक्षत चंदन पुष्पों की माला अर्पित करे। भगवान शिव जी को विशेष करके श्वेत पुष्प यानी कि फूल, सफेद रंग का फूल भगवान को अर्पित करे। कनेल का फूल मिल सके तो कनेर का फूल भगवान को अर्पित करे। कमल का फूल मिल सके तो यह और भी ज्यादा पुण्य फलदायी होता है। कमल का पुष्प भगवान को अर्पित करे। जो भी अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार भगवान को अनेकों प्रकार के पुष्प अर्पित करे। फिर भगवान को बेलपत्र, धतूरा, शमी पत्र आदि अर्पित करे। उसके बाद तुलसी मंजरी चढ़ाए। फिर भगवान को धूप और दीप दिखा करके अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करे। अभी के मौसम में जो भी ऋतु फल प्राप्त हो
या दूध से बने हुए वस्तु हो उसका भगवान को भोग लगाए, जल से आचमनी करवाए, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए। इसके बाद प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करे, भगवान शिव जी के अष्टोत्र, चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करे और फिर भगवान की आरती, निराजन आदि करे, भगवान से क्षमा प्रार्थना करे। इस प्रकार करने से भगवान शिव जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं तथा भगवान शिव जी की जब कृपा हो तो सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, नशीले पदार्थों का, तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी ना करे, पूर्ण भक्ति भाव के साथ श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा करे। व्रत के दौरान ओम नमः शिवाय या श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः इन मंत्रों का जप करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।